So now I would like to call upon the stage Dr. Bipin Kumar, who is a regular columnist, visiting guest for different media leading channels, General Secretary, Vishwa Hindi Parishad. He also represented India as the official delegate for Government of India, Ministry of External Affairs for 11th and 12th Vishwa Hindi Sammelan, which was organized at Mauritius and Fiji. He got many awards. Or let me welcome, please, with a big round of applause, everyone, Dr. Bipin Kumar. मंच पे उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री रवि कुमार अय्यर जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कुलाधिपति डॉक्टर प्रियरंजन त्रिवेदी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल जी, श्री M.K. आनंद जी और प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर उबे शर्मा जी, सभागार में उपस्थित GS बाबा जी, श्री संजय अरोड़ा जी, दिनेश अग्रवाल जी और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विनय कुमार और सह संयोजक श्री महेश कुलानी जी एवं उपस्थित देव एवं सज्जनों, आज बहुत खुशी हो रही है कि आज का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी अग्रवाल साहब ने कहा कि भारत विश्व गुरु बन रहा है। मैं पुनः यह बात आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि भारत विश्व गुरु बन रहा है या बन चुका है? पुनः सोचिए। हाँ, धन्यवाद। हम तो विश्व गुरु हैं ही। आज अभी थोड़ा सा 2 मिनट मैं करूँगा आपसे बात। हम तो विश्व गुरु हैं ही, विश्व गुरु बन नहीं रहे हैं, विश्व गुरु हैं। और हम लोगों को और तैयार होना है पूरे देश और पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए। आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर है। अभी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय रवि कुमार अय्यर जी से बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि कल इजराइल के एम्बेसडर से मेरी मुलाकात हुई और वहाँ के एम्बेसडर ने कहा कि मैं भारत की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ। आप समझिए कि इजराइल खुद विकसित देश है और भारत की तरह वो अपने देश को डेवलप करना चाहता है। मैं अलग अलग देश की यात्रा करता रहता हूँ, क्योंकि विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते, और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे भारतीय दूतावास में ज़रूर जाता हूँ, वहाँ के राजदूत से बात करता हूँ। और जब बात के दरमियान पता चलता है कि किस तरीके से विभिन्न देशों के लोग, विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत की संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, भारत के ज्ञान को लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। क्योंकि जब आप उन देशों में जाते हैं, नज़दीक से देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तब आपको अपने आप पर गर्व की अनुभूति होगी कि यह देश कितना महान है, इसकी संस्कृति कितनी महान है कि लोग फॉलो करना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग आज के बाद से ये बोलना बंद कीजिए कि विश्व गुरु बन रहे हैं, है ना? क्योंकि क्या दिखता है? जो दिखाया जाता है। ये चूँकि राजनीतिक मंच नहीं है, सरकार बदली है, व्यवस्था बदला है, सोच बदली है, और हम लोगों की भी ज़रूरत है सोच बदलने का। हम लोग विश्व गुरु हैं, है ना? अभी जो कि सार्वजनिक जीवन में हूँ और किसी को भेजा था एम्स में, तो न्यूरो डिपार्टमेंट में, तो बोला कि यहाँ काफ़ी भीड़ है, दिखवाने के लिए भेजा था, उनका नंबर लग गया। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ जब इतनी भीड़ है तो विदेशों की क्या हालत होगी, जहाँ लोग तनाव से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, काफ़ी
अलग अलग देशों में जाएंगे तो पागल खानों की संख्या काफ़ी है, लोग मानसिक रोग से ग्रसित हैं। तो भारत में भी क्योंकि जो चीज़ें हैं उसको विश्व गुरु बन करके हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार्गदर्शन देना है। क्योंकि आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब पहली बार सरकार बनी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पहल किया। मैं इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है 21 जून को। आज पूरी दुनिया हमारी संस्कृति को अपना रही है और यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व और फ़ख्र का विषय है। तो अभी विशेष रूप से चूँकि विकसित भारत की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा भारतीय ज्ञान परंपरा का, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा पूरी दुनिया में सबसे समृद्ध और सबसे उन्नत ज्ञान परंपरा है। यह एक ऐसी परंपरा है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो एक ऐसी परंपरा है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। ये भारत के लोग ही ऐसा सोच सकते हैं कि सभी लोग ये सुखी रहें। वसुधैव कुटुंबकम, धरती पर जितने भी रहने वाले लोग हैं सब हमारे परिवार हैं। बाकी अन्य देशों में ऐसी सोच नहीं है, वहाँ के लोग अपनी खुशी की बात करते हैं, है ना, अपने जीवन की बात सोचते हैं। लेकिन भारत पूरी दुनिया स्वस्थ कैसे रहे, पूरी दुनिया खुश कैसे रहे, इसकी बात सोचता है। तो इस तरीके से हमको हमारी जो परंपरा है इतनी समृद्ध है, इतना उन्नत है, तो इस परंपरा पे विश्वास रखने की बात है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि दुनिया के देश के 33 करोड़ देवी देवताओं पर भी विश्वास हो जाए और अपने आप पर विश्वास नहीं हो तो आपका कभी भी भला नहीं हो सकता है। अपने आप को सफल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप पर विश्वास करने का। क्योंकि जिसकी सभ्यता, जिसकी संस्कृति इतनी महान है, जिसकी ज्ञान परंपरा इतनी महान है, लेकिन हम लोग पश्चिमी देश की ओर देख रहे हैं। तो ज़रूरत है अपने ज्ञान परंपरा, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस पर विश्वास करने का। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, अभी जो एक नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसका नाम क्या है? आप सब लोग काफ़ी विद्वत लोग हैं यहाँ पे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये इसका नाम जो है ये कब का चेंज हो चुका है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। एक ऐसी नीति जो हमारे राष्ट्र में पहले से ही पल्लवित पुष्पित हुई है, उसको लेकर के आगे बढ़ने की बात हो रही है। जैसे कालांतर में हम सब लोगों ने बहुत कुछ चीज़ों को भुला दिया। आज बहुत सारे यहाँ पे लोग बैठे हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि हिंदी में महीने का नाम बताएं तो नहीं बता पाएंगे, है ना। महीने में 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, है ना, एकादशी होती है, एकादशी का क्या महत्व है। ऐसे अलग अलग तिथियों का जो नाम है उसको हम लोग भूल चुके हैं। तो इस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति की शुरुआत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत की, जिसके तहत हम अपनी जो ज्ञान परंपरा है, योग विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है, खगोल विज्ञान है, ऐसे जो भी हमारी प्राचीन ये ज्ञान परंपरा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, उस ज्ञान को और ज़्यादा से ज़्यादा संवर्धित करने की ज़रूरत है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नई शिक्षा नीति को लागू किया है और भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि पूरी दुनिया में 0 ये भारत की देन है। परम कंप्यूटर भारत की देन है। आप सब लोगों को मालूम होगा कि परम कंप्यूटर किस लैंग्वेज को ज़्यादा कमांड मानता है? संस्कृत का। बाइनरी सिस्टम जो है वो संस्कृत को ज़्यादा समझता है। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी भाषा
बहुत ही उन्नत भाषा है। और इसी के लिए कवि हरिश्चंद्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत बढ़िया कहा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही के शूल। तो यहाँ पे केवल भाषा की बात नहीं है, यहाँ पे संस्कृति की बात है कि निज संस्कृति उन्नत है सब संस्कृति को, सब उन्नत को मूल, है ना। तो जितने भी निज ज्ञान उन्नत है सब उन्नत को मूल। अपना ज्ञान, अपनी भाषा, है ना, अपनी संस्कृति जितनी उन्नत होगी उतना ही सारे सर्वांगीण रूप से हम उन्नति को पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने आप को जानने की ज़रूरत है। तभी हमारा जो राष्ट्र जो है चूँकि विकसित राष्ट्र के श्रेणी में आएगा। क्योंकि हम कभी ये नहीं बोलते कि हम महाशक्ति बनेंगे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि भारत महाशक्ति बनेगा। भारत विश्व गुरु है। क्योंकि महाशक्ति बनने का मतलब उसका नज़रिया अलग होता है। हम दूसरे को जब छोटा दिखाना चाहते हैं तब हम महाशक्ति बनना चाहते हैं, लेकिन जब हम दूसरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तब हमारा भाव होता है विश्व गुरु बनने का। विश्व गुरु बन करके हम पूरी दुनिया का मतलब आगे बढ़ाते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने कहा शुरुआत में ही कि इससे उन्नत संस्कृति कहीं नहीं है। हम हर चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। गाय को माता बोलते हैं, गंगा को माता बोलते हैं। जिन चीज़ों से हमें कुछ मिलता है सबके प्रति एक कृतज्ञता का भाव है। इस राष्ट्र को माता मानते हैं, धरती को माता बोलते हैं। तो एक ऐसा अनोखा देश जो पूरी दुनिया में से सबसे अलग है। कहीं भी आप सूर्य को भगवान का रूप दिया गया, सूर्य देव बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कृतज्ञता का भाव है, और जहाँ कृतज्ञता का भाव है वहीं सुख का संचार होता है। क्योंकि चूँकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है लीडरशिप और विकसित भारत। मैं श्री प्रेम रावत जी को सुनता रहता हूँ। प्रेम रावत जी एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं, पीस एम्बेसडर। उन्होंने एक बार अपने उद्बोधन में कहा कि जीवन में सुखी कौन है। आपके जीवन में सुख का होना किस बात पर निर्भर करता है? किस बात पर निर्भर करता है जी? सुख का होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, बहुत सारी चीज़ों को जाना, लेकिन इस बात को जानने में कहीं कमी रह गई कि हम कौन हैं। हु एम आई। सारी विद्याओं में जो सबसे महत्वपूर्ण विद्या क्या है? हु एम आई, मैं कौन हूँ। जब इस बात का एहसास हो जाता है तब आपके जीवन में सुख शांति और आत्मविश्वास का संचार होता है ना। और मेरा पूरा जो व्याख्यान है इन्हीं बातों पर केंद्रित है कि अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए, अपनी ज्ञान परंपरा को अपनाइए, है ना। अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो चीज़ें कही गई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, तभी आपके जीवन में सुख शांति का संचार होगा। क्योंकि अभी साल के शुरुआत में मैं जब थाईलैंड गया था और वहाँ के राजदूत से मेरी बातचीत हो रही थी, श्री नागेश जी से, और मैंने देखा जब लौट रहा था तो भगवान विष्णु का जो वहाँ पे देखा शेषनाग पे लेटे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद कंबोडिया जब मैं गया तो वहाँ पे अंकोर वाट मंदिर है, वहाँ भी भगवान विष्णु का बहुत बड़ा, अब तो चूँकि स्वरूप बदल दिया गया है, तो देख रहा था। और बातचीत के क्रम में पता चला कि यहाँ के लोग भारतीय संस्कृति को काफ़ी सम्मान देते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि आप विश्व हिंदी परिषद से हैं, तो ये लोग चूँकि बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो हिंदी को भी सीख करके मतलब हमारी संस्कृति को अपनाना चाहते हैं। तो आप कुछ हिंदी के शिक्षकों को यहाँ भेजिए। और हम लोगों ने आगे इस पर काफ़ी काम भी किया है। वहाँ के लोग हिंदी इसलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। इसलिए मुझे आज एक कार्यक्रम में उद्घाटन के
दौरान जो है उद्घाटन आज होना था महाराष्ट्र में, तो मैं उसको आज ड्रॉप किया कि मैं कल उस समापन कार्यक्रम में रह सकूं, क्योंकि ये विकसित भारत का कार्यक्रम था और भारत के विश्व गुरु बनने पर चर्चा हो रही थी। तो मैंने कहा कि नहीं, आज मैं दिल्ली में रहूँगा और कल महाराष्ट्र के कार्यक्रम में, समापन कार्यक्रम में रहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं ज़्यादा उद्बोधन देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इस विषय के बहुत ही विद्वान वक्ता द्वय यहाँ पे मौजूद हैं। श्रीमान रवि कुमार अय्यर जी, जिनका बहुत इस विषय पे चिंतन है, काफ़ी बढ़िया उद्बोधन देते हैं और मैं बराबर उनको अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करता रहता हूँ, क्योंकि अभी हाल में ही 25-26 जुलाई को NDMC सभागार में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन। उसके पहले सितंबर महीने में माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भी विज्ञान भवन में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो मैं ये आप लोगों से भी चाहूँगा कि आप अपनी संस्कृति पर गर्व करें, अपनी भाषा पर गर्व करें, अपने आप पर गर्व करें, अपने आप को जानने का, अपने आप को समझने का प्रयास करें, तभी भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। तभी हम सही मायने में मतलब नेतृत्व कर पाएंगे पूरे देश और दुनिया पे। हमारे बीच मौजूद हैं माननीय कुलाधिपति महोदय डॉक्टर प्रियजन त्रिवेदी जी, जिनका विश्व हिंदी परिषद के साथ बहुत गहरा लगाव है, उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। और मैं तो इनके बारे में बोलता हूँ कि ये चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं, इतने बड़े ज्ञानी, क्योंकि कभी भी किसी भी टॉपिक पर आप कुछ बोल दें तो आप ये घंटों बोल सकते हैं और काफ़ी सक्रिय जीवन जी करके लोगों को और समाज को मार्गदर्शित कर रहे हैं। आज यहाँ पे उपस्थित हैं, ये बहुत ही हम लोगों के लिए गर्व की बात है। तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय हिंदी। नमस्कार।